क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात में अचानक हाथ सुन्न हो जाए और सुबह उठकर लगे कि किसी ने आपकी उंगलियों में सुइयां चुभा दी हों? नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर ऋषिका श्रीवास्तव, फाउंडर ऑफ समाधान फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस सेंटर पुणे। आज मैं आपके साथ ऐसे प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगी जो हो सकता है आपके साथ हो रही हो लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो। तो मेरे पास पिछले हफ्ते एक पेशेंट आई, मीरा, 32 इयर्स की आईटी प्रोफेशनल। वो बोली, डॉक्टर अचानक रात में 2 बजे ऐसा दर्द होता है जैसे कि किसी ने हाथों में करंट लगा दिया हो, और फिर मैं जब हाथ हिलाती हूँ उठकर तो हाथ का दर्द ठीक हो जाता है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप आखिर कितने घंटे लैपटॉप पे काम करते हो? तो जवाब आया, कभी कभी तो 12 घंटे, लेकिन 8-9 घंटे तो हो ही जाते हैं, और मोबाइल वो तो हर वक्त। और यही से कहानी शुरू होती है कार्पल टनल सिंड्रोम की। अब ये बताइए कि क्या रात में अचानक हाथ सुन्न हो रहा है? क्या उंगलियों में झंझनाहट महसूस हो रही है? क्या ग्लास या फोन हाथ से गिर जाता है? या सुबह उठते ही हाथ भारी भारी सा फील होता है? अगर इन सारे सिम्टम्स में से आपका जवाब 2-3 सिम्टम को लेकर हाँ है, तो आप समझ जाइए कि ये बस नॉर्मल थकान नहीं, ये है कार्पल टनल सिंड्रोम, जो कि नर्व रिलेटेड कंप्लेन है। अगर इसे हम इग्नोर करें तो आगे चल कर के बहुत बड़ी तकलीफ भी दे सकती है। चलिए समझते हैं आखिर ये होता क्या है। आपके रिस्ट के अंदर एक छोटी सी पैसेज है जिसे कहते हैं कार्पल टनल। इस टनल से एक मेन नर्व गुजरती है जिसे कहते हैं मीडियन नर्व, जो आपकी उंगलियों तक सेंसेशन देती है। जब आप लंबे समय तक गलत पोस्चर में टाइप करते हो, घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हो, या डायबिटीज, थायराइड जैसी कंडीशन से गुजर रहे हो, तो इस टनल में स्वेलिंग आ जाती है और नर्व में कंप्रेशन जनरेट होने लगता है, और शुरू होते हैं वो सिम्टम, सुन्न होना, झंझनाहट और दर्द। और ये दर्द में सिर्फ पेन किलर लेने से काम नहीं चलता। क्यों? क्योंकि नर्व कंप्रेशन का कारण पेन किलर रिमूव नहीं करती। पेन किलर सिर्फ पेन को दबाती है, रेस्ट से नर्व पोजीशन करेक्ट नहीं होती, और गलत स्प्लिंट पहनने से और ज्यादा स्टिफनेस आ जाती है। तो सॉल्यूशन क्या है? कंप्लीट रेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन स्मार्ट रिकवरी जरूरी है। तो फिजियोथेरेपी में इस चीज के लिए हम आखिर करते क्या हैं? सबसे पहले नर्व के इन्फ्लामेशन को कम करते हैं और नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फिर हम रिस्ट मोबिलिटी और रिस्ट की पोजीशनिंग पे काम करते हैं। इसके बाद आता है फोर आर्म मसल बैलेंस, जिसमें कमजोर मसल को स्ट्रेंथन किया जाता है। फिर आती है अर्गोनॉमिक गाइडेंस, लैपटॉप की हाइट, चेयर की पोजीशन, आप माउस यूज करते हो तो उसमें रिस्ट की पोजीशन, रेस्टिंग पोजीशन, ये सारे कुछ ऑप्टिमाइज हो जाती हैं। अगर सही समय पर फिजियोथेरेपी शुरू हो जाए तो सर्जरी अवॉइड की जा सकती है। हाँ, आपने सही सुना, सर्जरी बचाई जा सकती है, लेकिन कंडीशन ये है कि अर्ली स्टेज में ही फिजियोथेरेपी शुरू करें। याद है मीरा, वो जो रात को 2 बजे दर्द से उठ जाती थी? 2 महीने के स्ट्रक्चर्ड फिजियोथेरेपी के बाद उसकी रात की नींद पूरी होने लग गई, ग्रिप स्ट्रेंथ वापस आ गई, और कोई भी सिम्टम नहीं रहा, और सबसे इम्पोर्टेंट, कोई सर्जरी नहीं करानी पड़ी। तो हाँ, रिकवरी पॉसिबल है, बस सही अप्रोच चाहिए। अगर आपको भी ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो प्लीज इग्नोर नहीं कीजिए, प्रॉपर असेसमेंट कराइए और ये जानिए कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है। मैं हूँ डॉक्टर ऋषिका श्रीवास्तव, फाउंडर ऑफ समाधान फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस सेंटर पुणे। थैंक यू।